हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ट्रेडेड वॉल्यूम क्या होता है और डिलीवरी वॉल्यूम क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आज की डेट में 100 शेयर ट्रेड हुए, तो उसमें से 65% शेयर जो हैं डिलीवरी के लिए मार्क हैं, डिलीवरी के लिए उठे हैं, और बाकी जो 35% है वो ट्रेडेड वॉल्यूम है। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, 65% जो डिलीवरी उठी है वो अपने वो जो शेयर जो भी बाई किए उन्होंने शेयर, वो अपने डीमैट अकाउंट में रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो जो बाकी बचे हुए शेयर हैं वो इंटरडे में ट्रेड हुए हैं, बाय हुए हैं, सेल हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कई इन्वेस्टर ने बीटीएसटी के लिए उसको खरीदे हों, बाय टुडे सेल टुमारो, या एसटीबीटी किया हो उन्होंने, सेल टुडे बाय टुमारो, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद ये हो सकता है आज नहीं तो कल ये स्टॉक बढ़ेगा। बीटीएसटी पे आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा वो वीडियो। तो डिलीवरी परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, वो होता है टोटल वॉल्यूम मार्क फॉर डिलीवरी डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। आइए इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज कर लीजिए आज की डेट में, आज जो किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्क्रिप्ट में आज की डेट में वॉल्यूम हुआ 1 लाख का, उसमें से 65,000 जो है डिलीवरी के हैं और 35,000 जो है ट्रेडेड वॉल्यूम है। तो ट्रेडेड वॉल्यूम क्या होता है कि बेसिकली 17,500 शेयर आज दिन में खरीदे गए हैं, आज बेचे गए हैं, तो यानी कि प्लस हुए हैं, माइनस हुए हैं, ट्रेड हुआ है वो उसका आज का। तो उन्होंने मार्केट आवर्स में ही बाय किया और मार्केट जब बंद होने वाली थी उससे पहले सेल करके स्क्वेयर ऑफ कर दिया। तो ये जो 35,000 शेयर जो ट्रेड हुआ है, ये किसी के डीमेट अकाउंट में नहीं गए, वो वहीं पे ही बाय किया, वहीं पे काटा, खत्म हो गए वहीं पे ही। तो वो सिर्फ ट्रेडेड वॉल्यूम में आता है। तो टोटल वॉल्यूम से जो हम हटा देंगे, जो बेसिकली बचा वो हो गया डिलीवरी वॉल्यूम हमारा। तो ये हमें काफ़ी सारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, एनएससी इंडिया की वेबसाइट या मनी कंट्रोल की वेबसाइट। जैसे एग्जांपल के लिए परसों एक स्टॉक का प्राइस था 200 रुपये, उसके अंदर 4 लाख शेयर ट्रेड किए थे। उसके बाद फिर हुआ उसका स्टॉक प्राइस 215 रुपये। अब उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ के हो गया 6 लाख शेयर ट्रेड किए, और पहले उसकी डिलीवरी परसेंटेज थी 40%, अब डिलीवरी परसेंटेज हो गई 52%। इसका मतलब इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा देखनी है कि ये कितने दिन सस्टेन करता है। एक दिन के डाटा के ऊपर नहीं देखना, आपको 5 दिन का डाटा देखना है, 5 ट्रेडिंग सीजन का डाटा देखना है। अगर ये चीज़ सस्टेन कर रही है तो इसका मतलब इसके अंदर बल्क डील हो रही है, डीआईआई या एफआई स्टॉक के अंदर बाइंग कर रहे हैं, स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ये तीनों चीज़ें भी मैच हो रही हैं। तो इस केस में आप ये पाएंगे कि शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी वो स्टॉक ऊपर ही जाता है। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एफआई कभी भी किसी स्टॉक में बाइंग करते हैं तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं करते, वो बाय करते हैं तो 5-6 महीना, 8 महीना तक उसको होल्ड करते हैं। हो सकता है कि आपने उस स्टॉक को बाय किया तो कुछ टाइम में शायद वो नीचे भी आ जाए, या आपने उसको ऑब्जर्व किया। स्टॉक मार्केट में हमेशा यही होता है, स्टॉक सीधा अप नहीं जाता, अप ट्रेंड में नहीं जाता, वो अप डाउन दोनों होता रहता है। अब दूसरा एग्जांपल कि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिलीवरी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्पेकुलेटिव्स जो होते हैं, जो सट्टाबाजारी करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बीटीएसटी एसटीबीटी करते हैं, जो सोचते हैं कि अभी खरीदेंगे, आज बेच देंगे, कल बेच देंगे, तो इसका मतलब वो लोग इस शेयर में घुस रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेडर्स उसके अंदर घुस रहे हैं, उनको अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड नहीं करनी है, उनको तो काटना है कुछ टाइम के अंदर। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम में स्टॉक प्राइस वहाँ पे रिवर्स करेगा और थोड़ा नीचे आएगा। तो ऐसे में अगर आपको ये ट्रेंड दिखता है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है। बाकी फंडामेंटल स्टॉक के अच्छे हैं तो डिप तो आएगी, करेक्शन आएगी, करेक्शन आने के बाद फिर से दोबारा बाइंग आएगी, तो हो सकता है वो ऊपर बढ़ जाए। तो अब तीसरा केस लेते हैं जिसके अंदर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा जनरली अभी आप देखेंगे फार्मा सेक्टर के कई स्टॉक्स में हुआ है, आज भी हो रहा है कई स्टॉक्स में। तो इसका मतलब क्या है कि डिलीवरी बेस सेलिंग हो रही है, इसके अंदर कोई अपना शेयर बेच रहा है, कोई पोजीशन अपनी काट रहा है। तो इसका मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर अपने शेयर ऑफलोड कर रहा है। वो एक दिन में तो नहीं बेचेगा, एक दिन में बेचेगा तो पैनिक सेलिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा, फिर रिटेल इन्वेस्टर भी इसको बेचने लग जाएंगे, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रैश आ जाएगा। तो जो बड़ा इन्वेस्टर है उसको अपने पोजीशन काटने में दिक्कत होगी, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो काटता जाता है अपना। तो इसके अंदर हमें ट्रेंड समझ आ जाता है कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, क्योंकि किसी के बाद भी अगर 5-6 करोड़ शेयर है तो एकदम से वो नहीं बेच सकता, धीरे 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 करके बेचेगा। ये आप देखेंगे फार्मा सेक्टर में, आपको अगर आप रेगुलर ट्रैक करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें ऐसे ही ट्रेंड बना था कुछ टाइम पहले। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जहां प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और डिलीवरी परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेकुलेटिव जो हैं उन्होंने अपनी
जो डिलीवरी उठाई थी गलती से वो उन्होंने अपनी बेच दी। उसके बाद अब ट्रेडर जो हैं शॉर्ट सेल कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ काम करते हैं। वो देखते हैं ट्रेंड नीचे जा रहा है तो उसको शॉर्ट मारो ताकि थोड़ा प्रॉफिट हो उनको। तो अभी इसके अंदर जो मेन डिलीवरियाँ उठी हुई हैं उसमें ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई। डिलीवरी परसेंटेज जो बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा था, उन्होंने अभी उन्होंने सेलिंग नहीं की है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर जब एकदम से स्टॉक नीचे गिरता है तो एकदम से उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग भी आती है। ये जनरली आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक में ज़्यादा देखने को मिलेगा। लार्ज कैप में भी होता है लेकिन उसमें थोड़ा कम होता है। आप मिड कैप में देखेंगे स्टॉक, कई जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं वो कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसे केस में, वो टूटते हैं। टूटने के बाद जो उनका हाई होता है उस हाई को टच करते हैं जाके। हाई को टच करने के बाद फिर उसके अंदर सेलिंग आती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। सपोज कर लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, कोई स्टॉक प्राइस 200 रुपये से टूटना शुरू हुआ, वो आ गया 160 रुपये, तो 160 से वो 190 नहीं तो 185 तक जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप बन रहा है उसके अंदर। और कई बार क्या होता है कि ऐसे केस में कई बार न्यूज़ भी आ जाती है अच्छी। कई मान लीजिए ऐसी ऐसी कंडीशन बन गई, क्योंकि मार्केट कंडीशन के ऊपर होता है। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे रिजल्ट अच्छे आ गए ना, तो वो दोबारा रिवर्स मार के दोबारा ऊपर जाता है, वो ट्रिपल बॉटम बनता है उसके अंदर। तो इस चीज़ को भी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ऐसा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है। एक बार बजट पेंट में मैंने देखा था, बजट पेंट में बनाया था, डबल टॉप बना था उसके अंदर। तो ये होता है डिलीवरी परसेंटेज की इंपॉर्टेंस। इससे आप स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो डिलीवरी प्राइस को वॉल्यूम के साथ कोरिलेट करके, प्राइस के साथ कॉम्बिनेशन करके आप आराम से पता लगा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड चार्ट में देख सकते हैं। 6 महीने 1 साल के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड कैसा होने वाला है उसका। तो दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको। डिलीवरी परसेंटेज का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एनालाइज करके, इसको स्टडी करके हमें शॉर्ट टर्म के लिए पता लग सकता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या हो सकता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% जो डाटा है ये परफेक्ट है। जो मैंने आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की कि ये परफेक्ट है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। आपको फंडामेंटल भी स्टडी करने पड़ेंगे स्टॉक के, और टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। इन दो एनालिसिस करने के बाद ही आप फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अच्छा है या नहीं है अभी के लिए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो आपकी डिमांड पे वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। हो सकता है ये मेरी स्टडी गलत भी हो, क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टडी है, हो सकता है शायद गलत भी हो। तो आप अपनी सर्च कीजिए, आपने फाइनेंशियल प्लान से बात कीजिए, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।